हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सारथी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के लोग और पुराने समय के जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने रास्ता ढूंढने के लिए ग्रिड का यूज़ किया था। लेकिन आज हम उस पुरानी हिस्ट्री को मॉडर्न मैथ्स में बदलेंगे। आज हम सीखेंगे कि कैसे दो सिंपल लाइंस यानी एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल मिलकर हमारी दुनिया के हर एक जगह का पता कैसे बताती है। आज की क्लास के बाद आप सिर्फ पॉइंट्स देखेंगे नहीं, आप उनका एड्रेस ढूंढना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन और क्वाड्रेंट्स का सफर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन पे जाने से पहले कुछ चीज़ें सीख लेते हैं। यानी हम आज सबसे पहले देखते हैं कि 2D यानी कि 2 डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कौन से होते हैं, राइट। 2D यानी कि जिन चीज़ों को हम सिर्फ देख सकते हैं। If we can only see it, उसको सिर्फ देख सकते हैं, राइट। या फिर आप उसको किसी पेपर पर या किसी स्क्रीन पर ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक इस पेपर पे अगर मैं सर्कल ड्रॉ कर दूं, या हमारे पास स्क्रीन है, मैं इस स्क्रीन पर एक स्क्वायर ड्रॉ कर दूं, राइट। तो ये सभी जो शेप्स यहाँ पे ड्रॉ करी हैं ये क्या है, 2D यानी 2 डायमेंशनल। जैसे कि हम एग्जाम्पल्स में सीखते हैं सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, राइट। और भी बहुत सारे हैं लाइक रोम्बस, एलिप्स। ये सभी हम सिर्फ इनको ड्रॉ कर सकते हैं, या किसी चीज़ पर अगर ये ऑलरेडी ड्रॉ हैं तो हम उनको देख सकते हैं। तो इन शेप्स को हम कहते हैं 2D शेप्स, राइट। उसके बाद आता है 3D यानी कि 3 डायमेंशनल। 2D शेप में सिर्फ दो ही हमारे पास होते हैं, क्या, एक होता है उस शेप का लेंथ और दूसरा उसकी विड्थ। जब हम 3D शेप्स की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास जो 3 डायमेंशंस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, लेंथ प्लस विड्थ प्लस हाइट। अब इसमें हाइट भी ऐड हो जाती है। दूसरी चीज, 3D जो शेप्स होती है हमारे, उनको आप होल्ड कर सकते हो, वी कैन होल्ड इट, पकड़ सकते हैं। जैसे कि बॉल, बॉल की शेप कौन सी होती है, स्फेयर। कोई बॉक्स है, मैच बॉक्स है, राइट। अगर मैं बोलूँ मैच बॉक्स, तो मैच बॉक्स कौन सा शेप हो गया, क्यूबॉइडल शेप हो गया, राइट। तो ये सभी जो शेप्स हैं हमारे पास, इनको हम कहते हैं 3D शेप्स। अब ये मैंने किसी रीज़न की वजह से बताए हैं। तो चलिए अब हम अपना जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं, राइट। सबसे पहले हमारे पास आता है द 2D कार्टेशियन सिस्टम। 2D, अब इसीलिए आपको बताया था 2D कार्टेशियन सिस्टम हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। 2D यानी 2 डायमेंशन। अभी तक हमने 1D सीख लिया था। नंबर सिस्टम हम जब पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, इन सभी को जब हम ड्रॉ करते हैं तो सिंगल एक लाइन में ड्रॉ करते हैं, राइट। यानी जैसे हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी हमने, कुछ नंबर्स हमें लिखने हैं लाइक नेचुरल नंबर्स, तो हम लिखेंगे 1 2 3 एंड 4। ये क्या है, 1 डायमेंशन, राइट, 1 डायमेंशनल नंबर लाइन है। अब हम सीख रहे हैं 2 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम। 2 डायमेंशनल यानी कि अब यहाँ हमारे पास क्या होगा, 2 लाइंस होंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारे पास 2 लाइंस परपेंडिकुलरली डिवाइड कर रही होंगी एक दूसरे को, राइट। ये हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम में हम पढ़ने वाले हैं। द 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम यूजेस, यहाँ पे हम लिखते भी रहेंगे, द 2D
coordinate system uses two perpendicular lines to mark points. राइट कोई भी पॉइंट मार्क करने के लिए हम 2D कार्टेशियन सिस्टम में क्या करते हैं, दो लाइंस को हम जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हों यानी राइट एंगल फॉर्म कर रही हों उसका हम यूज करते हैं, जिसमें जो दो लाइन हम यूज कर रहे हैं, वन लाइन शुड बी हॉरिजॉन्टल, वो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, एंड अदर लाइन शुड बी वर्टिकल, ये वर्टिकल होनी चाहिए, तभी तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। हॉरिजॉन्टल जो लाइन है हम हमेशा उसको एक्स एक्सिस कहते हैं, यानी कि जैसे ज़मीन हम उसे कंसीडर करेंगे उसका, और वर्टिकल जो हमारे पास लाइन है उसे हम वाई एक्सिस कंसीडर करते हैं, राइट। तो ये है 2D कार्टेशियन सिस्टम के बारे में कुछ बातें जो हम अभी धीरे धीरे और भी चीज़ें हम सीखने वाले हैं, राइट। अब जहाँ पे जिस रीजन पे, जैसे कि यहाँ पे दो लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये जो रीजन है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन, राइट। ओरिजिन क्या है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, व्हाट इज ओरिजिन, origin is the point of intersection, किस किस का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस, राइट। तो इसे हम कहते हैं ओरिजिन। अब कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान देने की हैं कि हम इसमें कैसे नंबर्स लिखेंगे, कैसे हम जो साइन है हमें कौन से लेने हैं, वो हम यहाँ पे अभी आगे सीखने वाले हैं। तो अभी हमने यहाँ देखा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे तो हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है उसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे अभी हम और सीखते हैं। अब देखिए ये हमारे पास एक ग्राफ है, राइट। अभी हमने सीखा यहाँ पे ये हमारा है एक्स एक्सिस और ये हमारे पास है वाई एक्सिस, राइट। अब जो डिस्टेंसेस हम यहाँ पे जो भी चीज़ कंसीडर करेंगे वो ओरिजिन से ही कंसीडर करेंगे, राइट, यानी जीरो से। जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब हम पूरी दुनिया के जो डिस्टेंसेस थे या कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते थे वो उज्जैन से करते थे क्योंकि उसको जीरो लॉन्जिट्यूड माना गया था, राइट। तो सेम यहाँ पे भी सेंटर हमने ओरिजिन कंसीडर किया है जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0 है अभी, ठीक है। जब हम जीरो से लेफ्ट वाली साइड अगर हम देखते हैं तो यहाँ जो नंबर्स हम लिखेंगे वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ये या तो लेफ्ट साइड हो या फिर डाउनवर्ड, ये सभी होते हैं नेगेटिव, यानी यहाँ -1, -2, -3 एंड -4। सेम दिस इज -1, -2, -3 एंड -4, राइट। और इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, अगर हम राइट साइड में या फिर अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ अगर हम देखते हैं तो वो सभी नंबर्स होते हैं पॉजिटिव, लाइक दिस 1, 2, 3 एंड 4। तो कन्वेंशंस अगर हम लिखें यहाँ पे क्या क्या हो जाएंगे हमारे, सबसे पहले ओरिजिन से हमें देखना है, राइट। तो हम लिखेंगे डिस्टेंसेस from origin towards right and upward of origin, या हम ओ भी यहाँ कंसीडर कर सकते हैं, अप towards right and upward of origin is positive। ये क्या होंगे, राइट और
ऑपोजिट जो अपवर्ड वाले हैं वो पॉजिटिव होंगे। इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, डिस्टेंसेस फ्रॉम origin towards left and downward of origin, origin से ही हमें कंसीडर करना है, इज नेगेटिव। ये क्या होंगे? हमेशा नेगेटिव होंगे, राइट? तो ये बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अब सबसे मेन जो बात है वो क्या है कि जब भी हम ये पॉइंट्स लिखते हैं, आप एक्स एक्सिस पे लिखिए या वाई एक्सिस पे लिखिए, ये सभी जब हम मार्क करते हैं ये इक्वल यूनिट्स पे होने चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिस्टेंसेस फ्रॉम origin are marked off in equal units, दोनों एक्सेस पे, ऑन बोथ एक्सेस, राइट? ये क्या है? प्लूरल ऑफ एक्सेस, जिसे हम अभी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस अलग अलग पढ़ रहे थे, अगर प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं तो एक्सेस लिख देते हैं, ई एस, ए एक्स ई एस, राइट? तो ये थे हमारे कुछ कन्वेंशंस जो हमें, जब हम कार्टेशियन जो सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, जब हम उसको ड्रॉ करते हैं। क्लियर? चलिए, अब आती है बात कोऑर्डिनेट प्लेन की। प्लेन क्या होता है? कोऑर्डिनेट प्लेन सबसे सिंपल, कुछ भी नहीं है। कोऑर्डिनेट प्लेन वो प्लेन है जिसपे हमने जो एक्सेस हैं, दोनों एक्सेस, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस दोनों ड्रॉ करी हैं, जिस सरफेस पे, उसी को हम क्या कह रहे हैं? प्लेन कह रहे हैं, राइट? इसको हम कार्टेशियन प्लेन कह देते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन कह देते हैं, या फिर एक्स वाई प्लेन भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है? दो ही तो एक्सेस हैं, एक्स एंड वाई। तो इसमें हम डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे? कौन सा प्लेन है ये? द प्लेन इन विच द एक्सेस, अब यहाँ दोनों प्लूरल फॉर्म यूज हुआ है, दोनों एक्सेस, ठीक है, आर सिचुएटेड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन। अब इसका नाम एक तो है कोऑर्डिनेट प्लेन, दूसरा नाम इसको हम क्या कह सकते हैं? कार्टेशियन प्लेन, राइट? और एक और नाम इसको हम क्या दे सकते हैं? एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन भी हम इसको कहते हैं, राइट? तो ये बात हुई हमारी अभी कोऑर्डिनेट प्लेन की। चलिए, सबसे पहले एक ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। आपको एक्सेस बताई हैं, दिस इज वाई एक्सेस एंड दिस वन इज एक्स। अभी आपको बताया कि जो लेफ्ट साइड है और जो डाउनवर्ड साइड है वो नेगेटिव साइंस रिप्रेजेंट करती है। जो लेफ्ट साइड है वो नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्स डैश से, और डाउनवर्ड जो है वो वाई एक्सिस का नेगेटिव नंबर्स रिप्रेजेंट करती है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं वाई डैश से। क्लियर? सेंटर पे हमारे पास ये जीरो है ही, ऑरिजिन जिसे हम कहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेट एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश आर टू mutually perpendicular lines, right? in a plane, एक प्लेन पे हमने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो लाइंस हैं वो ड्रॉ करी है, जिसमें ओरिजिन हमारे पास O है। अब हम यहाँ सीख क्या रहे हैं? क्या करना? एक पॉइंट को प्लॉट करना हम यहाँ सीखेंगे, राइट? यानी कि यहाँ पे जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ अ
प्लेन, यानी कोई प्लेन अगर हमारे पास है तो उसका कोऑर्डिनेट हम कैसे ड्रॉ करते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। सबसे पहले सपोज करो एक पॉइंट मैंने यहाँ लिखा, दिस पॉइंट इज P, राइट। चलिए अब देखते हैं, जैसे कि डिस्टेंस हमें काउंट करना है, इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा। ये हमने ऐसे एक डिस्टेंस वो करा, हमने बोला ये जो है A यूनिट है, ठीक है। अब ये जो x एक्सिस है, x एक्सिस से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, यहाँ से डिस्टेंस मेजर किया, सपोज करो ये आया b यूनिट, ठीक है। हम इसको भी यहीं लिख लेते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम y axis is a unit and distance from x axis is b unit, राइट। तो ये जो हमारे पास ये पॉइंट है, इसका अगर हम एड्रेस लिखें तो वो एड्रेस क्या हो जाएगा, a एंड b। इसको हम ब्रैकेट्स के अंदर a, b लिखते हैं, राइट। अब कुछ चीज़ें और भी हैं जो इसमें अभी बताने वाली हूँ मैं। सबसे पहली बात, जो x कोऑर्डिनेट है, द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। यानी आपने ये देखा कि यहाँ पे जो हमने ये a डिस्टेंस लिया है, a यूनिट जो लिया है, वो कहाँ से है डिस्टेंस, फ्रॉम y एक्सिस, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, द x coordinate is the perpendicular distance from y axis, राइट। y axis से जो perpendicular distance है उसको हम क्या कहते हैं, x coordinate कहते हैं, राइट। और हम मेजर इसको क्या कहाँ से करते हैं, y एक्सिस से ही मेजर करेंगे इसको, ये आ गया। लेकिन किसके अलोंग चल रहा है, किसके साथ साथ चल रहा है, यानी ये x एक्सिस है, ऐसे चल रहा है ये हॉरिजॉन्टल। तो जो डिस्टेंस हमने y से कंसीडर किया वो x एक्सिस के अलोंग ही तो चल रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम x कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, द x कोऑर्डिनेट is measured along x एक्सिस। ये x एक्सिस के साथ चल रहा है, इसीलिए इसको x कोऑर्डिनेट कहा गया है, ठीक है। और x कोऑर्डिनेट का एक और नाम भी होता है, x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है, एब्सिसा, ABSCISSA, राइट, एब्सिसा। चलिए अब बात करते हैं हम y कोऑर्डिनेट की। द y कोऑर्डिनेट is the perpendicular distance, कहाँ से है, जो y कोऑर्डिनेट है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से है, x एक्सिस से है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज फ्रॉम x एक्सिस। अब x एक्सिस से तो हमने मेजर किया, बट किसके अलोंग चल रहा है, जो y कोऑर्डिनेट हमने लिया है वो किसके अलोंग चल रहा है, y एक्सिस के अलोंग चल रहा है, b यूनिट जो हमने लिया है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, द y कोऑर्डिनेट is measured along y एक्सिस, और y एक्सिस के along इसको मेजर किया जा रहा है, इसलिए ये y कोऑर्डिनेट है। और y कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं हम, ऑर्डिनेट, ORDINATE, ऑर्डिनेट, और ये एब्सिसा, राइट। तो ये है हमारे कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। अब इनको लिखने का एक तरीका होता है, ये ऑर्डर्ड पेयर में ही लिखे जाते हैं, इन ब्रैकेट्स में ही लिखे जाएंगे। यहाँ x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, सबसे पहला जो होता है वो x कोऑर्डिनेट, कॉमा, उसके बाद होता है y कोऑर्डिनेट। ये ऑर्डर्ड पेयर में ही होंगे, आप पहले y एक्सिस वाला और फिर x के लिए आप लिखें तो वो गलत है।
आपको सबसे पहले x कोऑर्डिनेट लिखना है और फिर y कोऑर्डिनेट लिखना है। ये इसी ऑर्डर्ड पेयर में लिखे जाते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये था कोऑर्डिनेट ऑफ अ प्लेन, कि हम किसी भी प्लेन में कोऑर्डिनेट को कैसे फाइंड करते हैं, या आप यहाँ से अगर कोई पॉइंट आपको गिवन हो आप उसको प्लॉट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्वाड्रेंट्स। अब आप कहेंगे मैम क्वाड्रेंट्स क्या है? क्वाड्रा यानी 4 हिस्से। क्लियर? तो सबसे पहले हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, उसमें इजी हो जाता है क्योंकि समझना, राइट? ये हमारे पास एक ग्राफ है। चलिए, अब सबसे पहले जो चीज़ें हैं उन्हें पॉइंट करते हैं। दिस इज y एक्सेस, दिस इज x डाउनवर्ड y डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और लेफ्ट साइड है तो हम इसको x डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर जहाँ पे ये परपेंडिकुलरली मीट हो रही हैं उस पॉइंट को हम ऑरिजिन कहते हैं, o से रिप्रेजेंट कर लेते हैं या 0 से, राइट? क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट का क्या मतलब है कि जो ये दो एक्सेस हैं, ये दो एक्सेस 4 हिस्सों में डिवाइड हो रही हैं। जो प्लेन है उसको क्या कर रही है? 4 हिस्सों में डिवाइड कर रही है ये, राइट? तो इन्हीं को हमने क्या नाम दिया? क्वाड्रेंट। तो हम क्या लिखेंगे? द एक्सेस divides the plane into 4 parts, and that each part is called quadrant. इसी को हम क्या कह रहे हैं? क्वाड्रेंट कह रहे हैं। अब क्वाड्रेंट के भी कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले this is first quadrant, this one is second, this one is third, and this is fourth, right? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप यहाँ देख रहे हैं x एक्सिस भी पॉजिटिव है और जो y है वो भी पॉजिटिव है। तो अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट अगर लोकेट करते हैं तो वो दोनों कौन से होने चाहिए? x भी पॉजिटिव होना चाहिए और y भी पॉजिटिव होना चाहिए, राइट? अब हम देखते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए x एक्सिस, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में हमें लिखना है, राइट? x एक्सिस कौन सा है? नेगेटिव वाला है, यानी x एक्सिस नेगेटिव और y हो गया हमारे पास पॉजिटिव। अब आ जाते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये इसी फॉर्म में है, यानी यही साइकिल है इनकी, लाइक दिस, राइट? थर्ड क्वाड्रेंट, सबसे पहले x एक्सिस वाले जो है हमारे पास वो है नेगेटिव, y is also negative, so third quadrant is negative and negative. अब आता है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखिए x एक्सिस तो कौन सी है? पॉजिटिव, बट y एक्सिस इज नेगेटिव, so this is positive and y is negative. क्लियर? तो ये है हमारे पास क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स आपको बताया, कोई भी जो एक्सेस है वो प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती है, और उन 4 पार्ट्स को ही हमने क्या नाम दिया है? क्वाड्रेंट्स का नाम दिया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। हमने एक्सेस को भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड आपको बताई थी, तो उसे हम कैसे लिखा है वो आपको बता दिया गया। तो आज हमने देखा कि कैसे हमारा पूरा कोऑर्डिनेट प्लेन 4 हिस्सों में बटा हुआ है, जिन्हें हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। और याद रखिए कि साइंस यानी प्लस माइनस जो है वही उसकी की है जो हमें बताती है कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस कोऑर्डिनेट प्लेन पर खजाना ढूंढना सीखेंगे, राइट? यानी और कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज फर्स्ट एंड सेकेंड एक्सरसाइज करने वाले हैं। तब तक के लिए अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उनको क्वाड्रेंट्स में सोचने की कोशिश कीजिए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग सारथी क्लासेस।